मान लो आपसे ये कह दिया जाए बिना किसी राशन के आपको जंगल में रहना है, या फिर थोड़े से पानी के साथ मरुस्थल में समय बिताना है, या फिर बर्फ में लेटकर रात बितानी है। सोचिए क्या हाल होगा। परंतु हमारी तीनों सेनाओं में कुछ कमांडो ऐसे हैं जो ऐसे समय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थल सेना के पैरा, नौसेना के माकोस और भारतीय वायु सेना के गरुड़ कमांडोज। जी हाँ, गरुड़ कमांडोज। आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान ही लिया हम किसकी बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गरुड़ कमांडो कैसे बनते हैं और गरुड़ कमांडो क्या होते हैं, कैसे वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना तो कहीं ना जाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ कमांडो के इतिहास की। वायुसेना के एयरबेस वहां पर लड़ाकू विमानों, रडारों और अन्य ढांचे की आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए सन 2004 में से स्पेशल फोर्स का गठन किया गया। भारत की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में से एक गरुड़ कमांडो फोर्स का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं से उल्लेखित गरुड़ के नाम पर रखा गया। इससे पहले वायुसेना के पास आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं था तथा वायुसेना के लिए इसकी पूरी तरह थल सेना पर निर्भर होती थी। यदि कोई बड़ा आतंकी हमला होता था तो ऐसी स्थिति में सेना को आने से समय लगता था। तब तक आतंकी पता नहीं कितना नुकसान कर देते थे। इन्हीं सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वायुसेना के विशेष सुरक्षा बल गरुड़ का गठन किया गया। इस विशेष बल के निर्माण की जरूरत वायुसेना को तब महसूस हुई जब 2001 में एयरफोर्स के 2 हवाई अड्डे आतंकी हमलों की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद वायुसेना को एक ऐसे बल की जरूरत महसूस हुई जो आपात स्थितियों में मुकाबला करने में सक्षम हो और ऐसी स्थितियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी के बाद 2003 में गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की गई। गरुड़ कमांडो के कर्तव्य और कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो वायुसेना की पहचान अब तक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों से थी, परंतु जमीनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गरुड़ कमांडो ने एक विशेष पहचान बना ली है। गरुड़ कमांडो का उद्देश्य वाक्य है प्रहार से सुरक्षा। ये हर समय किसी भी ऑपरेशन के लिए तत्पर रहते हैं। ये आधुनिक हथियारों से लेस कड़ी ट्रेनिंग में तब कर किसी भी क्षण शत्रु को जवाब देने में सक्षम होते हैं। वायुसेना बेस की सुरक्षा के साथ साथ कश्मीर में भी कुछ आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में सेना का साथ देते हैं। इसके साथ ही इनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय ये कठिन से कठिन जगह जाकर लोगों को बचा सके। इसके लिए जहाज से पैराशूट के सहारे कूदने का अभ्यास भी करते हैं। गरुड़ फोर्स के लिए चयन प्रक्रिया आर्मी और नेवी से अलग होती है। गरुड़ फोर्स में वॉलंटियर एंट्री न लेकर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स द्वारा विज्ञापन निकाल कर भर्ती करते हैं। जो आवेदक चयन प्रक्रिया पर खरे उतरते हैं बाद में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो भर्ती और ट्रेनिंग की बात करें तो गरुड़ में नॉन कमीशन रैंक के लिए भर्ती 2 तरह से होती है। इसके लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन होता है जिसके लिए कठिन शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण किया जाता है। दूसरा वायुसेना में तैनात कर्मियों में से जिनका फिजिकल फिटनेस उच्च स्तर का होता है गरुड़ कमांडो के लिए चयनित किए जाते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता 10+2 होती है। गरुड़ में कमीशन अधिकारी का चयन सीधा नहीं होता है बल्कि वर्तमान में जो वायुसेना अधिकारी हैं उन्हीं में से किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही उच्चतम स्तर की होती है। इनकी ट्रेनिंग में शारीरिक के साथ साथ विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना, आतंकवादियों से मुठभेड़ करना, आतंकियों को घेरे में रखना जैसी जरूरी बातें भी सिखाई जाती है। इनको बहुत कम खाने पीने के साजो सामानों के साथ कई दिनों तक जंगलों में रहना पड़ता है। साथ ही रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरना, पैराशूट के सहारे हवाई जहाज में कूदना सिखाया जाता है ताकि जहां पर जहाज को न उतारा जा सके वहां पर भी ये पहुंच सके। किसी भी भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबा ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो गरुड़ फोर्स का होता है। मैंने ऑलरेडी ही हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग और कैसे बन सकते हैं इनके ऊपर वीडियो बना रखा है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम टाइम टू टाइम इन सभी वीडियोस के लिंक्स देते रहते हैं। साथ ही आपको काफी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही गरुड़ कमांडो पूरी तरह ऑपरेशनल कमांडो बनता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि शुरुआत के 3 महीनों में ही बहुत से ट्रेनी छोड़ के चले जाते हैं और इसके लिए गरुड़ कमांडो को कई तरह के कौशल में प्रशिक्षित भी किया जाता है जिसके लिए अलग अलग संस्थाओं ने उन्हें प्रशिक्षित करते हैं जैसे स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, NSG आदि के साथ की जाती है। जो ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं उन्हें आगे जाकर पैराशूट ट्रेनिंग के लिए स्कूल भेज
दिया जाता है। इसी तरह गरुड़ कमांडो को भारतीय नौसेना के ड्राइविंग स्कूल और भारतीय थल सेना के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। गरुड़ कमांडो को हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रेन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर वे दुश्मन की सीमा में घुसकर भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इस प्रकार गरुड़ कमांडो बहुत ही मुस्तैद रहने वाले विशेष सुरक्षा बलों में से एक है, जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जितना खतरा हो, इनके साहस को डिगा पाना नामुमकिन है। पठानकोट में आतंकी हमलों में गरुड़ ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। ये निरंतर अभ्यास से अपने आप को निखारते रहते हैं ताकि किसी भी समय आवाहन किए जाने पर ये शत्रु के काल बनकर उन पर टूट पड़े। दोस्तों, गरुड़ कमांडो को कई तरह के हथियार चलाने की शिक्षा दी जाती है, जैसे ग्लॉक 17 और 19 और 26 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, IMI TAR-21 ट्रेवर असॉल्ट राइफल, साथ ही IMI स्टार 21 शार्प शूटर ट्रेवर जैसे अन्य आधुनिक हथियारों के साथ गरुड़ कमांडो नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड और आदि भी शामिल करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको गरुड़ कमांडो कैसे बनते हैं के बारे में बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग की पूरी जानकारी, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस मुझे कमेंट करना है कि आपको इससे रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए। बस कमेंट कीजिए और देखिए फिर क्या होता है। तो वो सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को किसी जरूरतमंद अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपने करियर की सही गाइडेंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेक्टर 135 पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको हर वीडियो की अपडेट वहीं पर मिलेगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।